मेरा एक कंपैरिजन है कि एक जमात है पाकिस्तान में जिसको कहते हैं टीएलपी। आपको पता होगा टीएलपी का। हम टीएलपी और पीटीआई के तकाबुल की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तंजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब की वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाया। ये एक मुकम्मल प्रोग्राम उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावेद चौधरी साहब के मुकम्मल प्रोग्राम की वीडियो भी दिखाऊंगा। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जावेद चौधरी ने किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में अपनी वीडियो में आवाज़ बुलंद की, इमरान खान को आईना दिखाया और इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई उसको, इसकी आवाज़ को कैसे उजागर किया। मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाता हूं, लेकिन पूरी वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान आज के वक्त में वही कुछ कर रहे हैं जिससे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोक रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक रिटन मायदा किया, फिर इसके ऊपर अमल नहीं किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खूब लताड़ा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर खूब जुल्म किया। मैं आप लोगों को जावेद चौधरी की पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा। मज़ीद तफसीलात आप लोग वीडियो में ही जानेंगे, तो आइए वो वीडियो देखते हैं। अब साद रिजवी साहब ने यह फैसला किया कि हमने वालिद साहब का जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद करवाना है और अप्रैल 2021 में उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा और उस वक्त तक यहाँ बैठूँगा जब तक फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला नहीं जाता। और इसके बाद आपको याद है कि साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था लाहौर के अंदर, लेकिन उनके वर्कर्स जो है उन्होंने चलना शुरू कर दिया था इस्लामाबाद की तरफ और वो बड़ा हालात ख़राब हो गए, खौफनाक हो गए। यूँ महसूस होता था कि शायद इस्लामाबाद के ऊपर यलगार हो रही है। और उस वक्त इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी। अब जो तकरीर थी मैं उसके कुछ हिस्से आपको सुनाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की रिट है और ये इस तरह नहीं हो सकता कि चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं इस रिट को वायलेट करें और रियासत खामोशी से बैठी रहे वगैरह वगैरह। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अगर आज उस तकरीर को प्ले किया जाए तो यूँ महसूस होगा आपको कि पीटीआई वही हरकत कर रही है जो उस वक्त टीएलपी ने की थी। और इमरान खान साहब जो हैं वो उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं बल्कि वो अपनी जमात को बता रहे हैं कि ख़बरदार आप लोगों ने यह हरकत की। तो अब आप वो हिस्से ज़रा सुने और उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि कार्रवाई इस वक्त की गई जब टीएलपी ने रियासत की अमलदारी को चैलेंज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गलियों में तशद्दुद, शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमलों के बाद कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। तो उस वक्त ज़ाहिर है 2021 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो इमरान साहब ने टीएलपी को ठीक ठाक लताड़ा था, दबाया था, उनको बताया था कि रियासत होती क्या है और रियासत की रिट को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए कि जब आप चैलेंज करते हैं तो फिर रियासत लोगों के साथ करती क्या है। अब आप देखिएगा कि टीएलपी का इशू क्या था। टीएलपी का इशू ये था कि टीएलपी के पास पब्लिक थे, लोग थे। और ये लोग कौन थे? ये चार्ज थे लोग। और ये चार्ज लोग क्या करना चाहते थे? ये अपनी जान तक देना चाहते थे। इन सब का ख्याल ये था कि हम अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान कर रहे हैं। और उस वक्त रियासत ज़ाहिर इनको रोकना चाहती थी, लेकिन रियासत इतने बड़े हजूम को, इतने बड़े प्रेशर को, इतनी ज़्यादा पब्लिक को रोक नहीं पा रहे थे। और उस वक्त